आदेश। हर हर महादेव। जय शिव काशी। जय श्री राम। आज मैं आपको एक बात बताऊंगी जो आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग जानते होंगे तो उसको धन्यवाद कि वो जानकार हैं और उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है। हनुमान जी के न जाने इस धरा पर लाखों लोग भक्त आए होंगे, ठीक है, लेकिन क्या सुबह सुबह प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो सुंदरकांड होता है उसमें लिखा है लाइन कि हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मेरा नाम सुबह सुबह मत लेना, नहीं तो खाना भोजन आहार तक आपको नसीब नहीं होगा। और इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कि यार ये बात सच होता है या नहीं, इसके लिए मैंने लगातार कई बार सुबह उठकर हनुमान जी का नाम लिया। मैं आपको बताती हूँ, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसे अड़चन आए कि सुबह से मुझे शाम हो गए, लेकिन मैं खाना रहते हुए मुख में नहीं डाल पाई, और यह लगातार मैं कई बार कर चुकी और ऐसा ही हुआ। तो ये जो वचन उन्होंने लिखा है सुंदरकांड में, वो पुस्तक भी मैं आपको दिखाती हूँ और जो लाइन है वो भी दिखाती हूँ। तो यह सत्य है कि सुंदरकांड में जो भी चीज़ें लिखी गई है वो सब कुछ सत्य है। जब आप सुबह सुबह उठकर राम राम जी कहेंगे, तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और तभी सारा कार्य सिद्ध होता है, जो कार्य होता है वो सफल होता है। तो इसीलिए ये प्रचलन था, आज भी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम जी 2 बार बोलते हैं। लेकिन अगर आप जय हनुमान सुबह उठते ही करेंगे, उस दिन आपको आहार तक नसीब नहीं होगा। वो पूरा दिन इतना खराब जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हाँ, जब राम जी का अपने नाम सबसे प्रथम लिया है, उसके बाद अगर आपने हनुमान जी का नाम लिया तो सोने पे सुहागा है। लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर आप राम जी का नाम लेते हैं तो उस दिन आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। और आहार जिसमें ये लिखा है, तो आहार सच में आपको उस दिन विलम्ब से मिलता है, बहुत विलम्ब हो जाता है, और कभी कभी देखा जाता है तो आहार नसीब भी नहीं होता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पुस्तक है और कहाँ लिखा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं हूँ। तो ये देखिए, ये है सुंदरकांड, ये किताब है ये, और इसके 8वें अध्याय में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बानर चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है, उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़कर और दिखा भी दी हूँ। तो इस पर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है, ये वाला लाइन है, भोजन नहीं मिलता है। तो यह बात प्रैक्टिकल है और सच है। तो आप भी ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको हनुमान जी प्राप्त करना है तो राम जी का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको राम जी तक पहुंचना है तो हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन प्रथम जो नाम आप स्मरण करते हैं सुबह प्रातः काल, वो हमेशा राम जी का ही होना चाहिए, वो हनुमान जी का नहीं होना चाहिए। प्रातः काल श्री राम जी का नाम लेंगे, उसके बाद ही आप हनुमान जी का नाम लेंगे, तभी जाकर सफल हो पाएगा। तो हनुमान जी की जितने लोग सिद्धि या साधक लोग हैं, उनको पता नहीं होता है कि बजरंग बाण किस प्रकार से पढ़ा जाता है। जो सिद्धि और साधक लेते सिर्फ उसके लिए है, और जो लोग सिद्धि नहीं लेते उनको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो एक पैर पे किया जाता है, और वह पैर किस प्रकार से होता है मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो बार बार पूछते हैं। तो ये जो हमारा पैर होता है, इसे हम यहाँ रखेंगे, इस प्रकार से इस मुद्रा में रखेंगे, और इस तरीके से हम जब तक बजरंग बाण खत्म नहीं हो जाए तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, पैर नीचे नहीं रख सकते ज़मीन पर। दूसरा क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपको बहुत बड़ी मुसीबत ना आए तब तक आपको इस पुस्तक के बजरंग बाण को नहीं पढ़ना है, क्योंकि भगवान जी को सौगंध दी गई है, इस वजह से। तीसरा क्या ख्याल रखना है आपको, तीसरा इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी हनुमान जी के पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जलाई जाती है जिसको बिल्कुल भी भूल से मत जलाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हानि होगा।
तो वो मैं थोड़ा गुप्त है तो यहाँ नहीं बताऊँगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, हनुमान जी का जो भी आप लोग जाप करते हैं, वो जाप को जितना हो सके उसको गुप्त रखिएगा, उतना आपको रिज़ल्ट और फल अच्छा मिलेगा। हनुमान जी का कोई भी अनुभव वैसे ही लोगों के साथ साझा कीजिएगा जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, सबके साथ साझा भी मत कीजिएगा। जितना गुप्त रखेंगे हनुमान जी की शक्ति को, उतना ज़्यादा वो काम करती है। और एक बात यहाँ करना चाहूँगी, जो लोग तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, अक्सर मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ, पहला क्वेश्चन लोगों का होता है, क्या हम रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला धारण करें, उसका क्या नियम है, हमें ज़रा बताएं। अगर आप मन में वहम पालेंगे तो आप तुलसी की माला को धारण नहीं कर पाएंगे। वहम से निकल कर धारण करेंगे एक विधि से, तभी आप इसको धारण कर पाएंगे। और जो लोग भी धारण करते हैं उनको कुछ नियम का पालन भी करना पड़ता है, जो भी तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला को धारण करते हैं। नियम ये कहता है कि आप इसको पहनकर नॉनवेज ना खाएं। नियम ये कहता है कि अगर आपने इनको पहना है तो इनका भी आप अभिमंत्रित करके पहने, और समय समय पर इनको परफ्यूम और जो इत्र आता है ओरिजिनल, उससे सुगंधित रखें, और जो टीका होता है इनको अवश्य लगाएं। ये सारी चीज़ें करने से ये हमेशा एक्टिवेट रहते हैं और आपके साथ आपकी एनर्जी को, अपने ऑरा को आपके क्लीन करते रहते हैं। और ऐसे जगह पर जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ इसे पहनकर ना जाएं। उससे भी बहुत बार ख़राब हो जाता है जो आपका ताबीज होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहूँगी, बजरंगबली जो है ना, वो जल्दी किसी को नहीं छेड़ते हैं, एकदम शांत प्रवृत्ति के होते हैं। और जो इनकी भक्ति करता है ना, वो भी बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन हनुमान जी को जब एक्टिवेट कोई कर लेता है तो उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। ये गुस्सा कब बाहर आता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दे। तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उससे ऐसी लैंग्वेज में बात ना करें, ऐसी हरकतें ना करें जो उसका जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो जाए, क्योंकि फिर आपकी खैर नहीं। अगर उन्होंने गुस्से में कोई भी ऐसा वचन बोल दिया या कुछ भी उनके मन में आया, फिर आप सर पटक के पूरी दुनिया में मर जाइए। वो जब तक व्यक्ति नहीं चाहेगा वो कार्य आपका सिद्ध नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी के भी दरबार जाकर भटक के चले आइए, वो नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम से जो भी आप करवा सकते हैं, प्रेम से, और ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो भगत शिरोमणि भी और वीर शिरोमणि भी हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव थे जो सूर्य भगवान को फल समझकर निगल गए और फिर उन्हीं से उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली। हनुमान जी ही एक ऐसे देव थे जो पूरे ब्रह्मांड में आज भी इस धरा पर एनी टाइम है, उसके बाद भी इतने शक्तिशाली होने के बाद भी श्री राम जी का सेवक बने। त्याग देखिए उनका त्याग बलिदान देखिए, तो सब कुछ प्रेम से ही करवा पाएंगे। उनके भक्त से भी और हनुमान जी से भी। कोई व्यक्ति डटकर बोलेगा या उनसे लड़कर बोलेगा तो वो काम आपका क्षण भर में भगवान हनुमान जी स्वयं नष्ट कर देंगे। और हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनसे उलझना मतलब कि आप अपने जीवन को खोने के बराबर है। नहीं विश्वास है, आजमा के एक बार कोई भी हनुमान जी का दुनिया में जो भी ओरिजिनल भक्त होगा, जो सिद्धि लिए होंगे, उससे एक बार आप टकरा कर देखना। उसके बाद जो भी आपका जो अच्छा खासा भविष्य चल रहा होगा वो एकदम घटिया सा हो जाएगा। चाहे आप फिर हनुमान जी के कितने जाके मना लीजिए, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसीलिए हनुमान जी के जितने भी दुनिया में भक्त हैं जो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट की बात नहीं करें, ओरिजिनल मतलब जो 41 दिन की सिद्धि लिए हैं, 108 दिन की सिद्धि लिए हैं, 51 दिन की सिद्धि लिए हैं, 21 दिन की सिद्धि लिए हैं, उससे मत टकराना, जीवन बर्बाद हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए इनको बार बार क्रोध ना दिलाना, और इनके सामने कभी भी हनुमान जी की बुराई मत कर देना या राम जी की बुराई मत कर देना। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, जैसे कि आप दुनिया में
कोई किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, अपने घर के चौखट पे, अपने घर के मंदिर में आपने हनुमान जी को अर्जी लगा दिया है, दुनिया में आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपने हनुमान जी को अर्जी लगाया है, तो हनुमान जी आपको उस स्थान पर भेज देंगे जो हनुमान जी के साधक होंगे, जो साधिका होंगे, जो सिद्धि लिए होंगे। आपको किसी न किसी विधि से, मैं आपको लिखित रूप में देती हूँ, किसी न किसी विधि से आप जिस चीज़ से जूझ रहे होंगे वो उस विधि से आपको वहाँ पहुँचा देंगे। चाहे आप बालाजी चले जाएंगे, चाहे आप भगवान हनुमान जी के नैमिषारण्य वाले मंदिर टेम्पल पे चले जाएंगे, या प्रयागराज के टेम्पल में चले जाएंगे, या तो जो उसके साधक साधिका होंगे, जैसे अभी हम लोग हनुमान जी के साधक साधिका हैं, तो उस इंसान से आप ऑटोमेटिक किसी न किसी के द्वारा मिल जाएंगे। जब भी आपने अर्जी लगाई होगी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। जो भी आपका परेशानी होगा, भूत प्रेत का, ऊपरी बाधा का, ताबीज़ लेना होगा, ग्रह कलेश होगा, कोई भी ऐसा बाधा आपके जीवन में होगा जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो हनुमान जी आपको स्वयं रास्ता दे देंगे। लेकिन उसके बाद वो आपके दिमाग के ऊपर है कि आप क्या, किसके बारे में, किस प्रकार का विचारधारा आपके जीवन में है। अगर अच्छा होगा तो वो आपको मिलवाएंगे भी और आपको निवारण भी करवा देंगे। लेकिन 1% भी आपको भगवान हनुमान जी पर या श्री राम पर ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो वह आपको वहाँ तक पहुँचा कर भी उस चीज़ से फिर दूर कर देंगे। लेकिन आपको एक बार रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। आज दोपहर में मेरी एक लेडीज़ से बात हुई थी, जो एक मेरे भाई थे, बहुत प्रिय हैं मेरे, और मुझे लगता है कि संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय भाई मेरे वही हैं। और उन्होंने उनको बताया था, और वह काफ़ी सालों से मुझसे जुड़े हैं, तो उनको बहुत सालों से प्रॉब्लम था, तो वो लेडीज़ उनको बार बार कह रही थी कि अगर आपके जानने में कोई है तो आप बताइएगा। तो उन्होंने आज मेरा नाम लिया था। तो हमारी और उनकी एक दिन पहले बात हुई थी, और वो बात हमारी कब हुई थी मैं आपको बताती हूँ। कल हनुमान जयंती थी, तब हुई थी, जिसको हनुमान जन्मोत्सव हम लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जयंती कहते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। तो तब हुई थी, लेकिन मेरा शाम का पूजा था। मैं हमेशा पूजा जब मेरा रहता है तो स्टेटस पे मैं डाल देती हूँ कि आज मेरा पूजा है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस वजह से कल तो मेरी उस और लेडीज़ से बात नहीं हो पाई, सिर्फ भाई से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे की बात करें, तो मैंने सोचा हाँ हो जाएगी बात, लेकिन फिर मैं मंदिर निकल गई और मैं अपने पूजा के स्थान पर चली गई, तो बात नहीं हो पाई हमारी और उनकी। तो दूसरा दिन फिर सुबह उनका फ़ोन आया, बात किए और उन्होंने पूछा, तो वो जो लेडीज़ थी, जब उन्होंने मुझसे बात किया और उनका मैंने डिटेल चेक किया, तो वह हर जगह से धक्का खाई हुई हैं और बहुत परेशान है। और उनके ऊपर एक प्रेत नहीं, कई तरीके का प्रेत छोड़ा गया है, जिसमें उनके अपने ही लोग शामिल हैं। इस वजह से वो बहुत परेशान थे। लेकिन जहाँ भी वो जिस तांत्रिक के पास जाती थी, जिस मौलवी के पास जाती थी, वह ना ठीक होता था और ना ही उनका सर दर्द कम हो जाता था। जब वो किसी से बात करती थी उससे ज़्यादा वो फिर परेशान हो जाती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा कल से सर दर्द नहीं हो रहा है जब से मैंने आपकी आवाज़ सुनी है। और ऐसा एक ही व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, कई व्यक्ति के साथ हुआ है। तो मैं जहाँ जिस स्थान पर हूँ मैं वहीं हूँ, लेकिन मुझसे जो टकराएंगे, जिस प्रकार की समस्या होगी, अगर मेरे कान तक वो बात पहुँची तो वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति का मैं ठीक नहीं करती हूँ। जैसे कि अगर मैंने किसी व्यक्ति का भला कर दिया और वो व्यक्ति फिर ये कह दे कि आपने मेरा कोई भला नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को मैं 2 मिनट में उसकी औकात भी दिखा देती हूँ। ये जो आप चूड़ियाँ पीछे देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से नहीं पहनाया गया है। ये जिसका काम होता है ना, ये चूड़ियाँ भी पहनाई जाती हैं, उनको वस्त्र भी पहनाया जाता है, और सारा काम ये सारे देवी देवता जो होते हैं और जितनी चीज़ों को मैंने सिद्ध कर रखी है वो जाकर काम करते हैं, मैं यहीं बैठी रहती हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति में ये अभिमान हो जाए कि भगवान नहीं है, जिस व्यक्ति में ये अभिमान आ जाए कि तंत्र कुछ नहीं होता है, उस व्यक्ति को मैं धूल चटवाने की औकात रखती हूँ, यहीं बैठे बैठे। कहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ शमशान काली स्वयं बताती है। तो बहुत सारे लोग चालाक होते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जुड़ा था मुझसे, और जुड़ने के बाद पहले तो बहुत अच्छा मुझे उसका व्यवहार लगा, तो कम से कम वो व्यक्ति 6 महीना मुझे ट्रायल पे रखा।
मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे दुनिया में लोग होते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ कि आपके दिमाग में भी एक बार जाए कि हर बार सामने वाला इंसान गलत नहीं होता। कुछ इंसान जो होते हैं ना, खुद मेंटल होते हैं और दूसरों को भी मानसिक तौर से बीमार करने का प्रयास करते हैं। वो व्यक्ति 6 महीने से मुझे पहले घुमाया कि मुझे मैम आज काम करवाना है, कल काम करवाना है, परसों काम करवाना है। 6 महीने के बाद उसने मुझे एक काम दिया, और काम जब दिया उन्होंने तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस बोला एक लफ्ज़ की बात बोली थी कि मैं बहुत दुविधा में हूँ और मुझे कल ही ये लोग नौकरी से निकाल देंगे। आप कुछ ऐसा करके दिखाओ। अगर आपके पास कोई चैलेंज उसने कर दिया कि आपके पास कोई भी ऐसा देवी देवता है, ऐसा कुछ भी है, कोई भी शक्ति है, तो आप मुझे इस कंपनी में टिकवा कर दिखाओ, मुझे यहाँ रुकवा कर दिखाओ। पूजा उठाने से पहले वो बंदा ने एक चीज़ और कहा कि ऐसा है, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा, बाद में उन्होंने कहा कि मुझसे कहा कि ऐसा है दीदी कि मैं धीरे धीरे करके पैसा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब मैं उनका पूजा उठा ली, संकल्प ले ली, जिस जिस चीज़ को उन्होंने कहा था उसी चीज़ का मैंने जब संकल्प यहाँ उठा लिया, क्योंकि संकल्प लेने से पहले ही बता दिया जाता है कि आप एक ही बार में संकल्प ले सकते हैं, दोबारा कभी संकल्प जीवन में इस चीज़ को लेकर नहीं उठा सकते। और जब मैं पहले पूजा का संकल्प उनका मैंने उठा लिया, ये इतना ही बोलकर मैंने उस टाइम पे पूछा था, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मैं पूजा उठा ली, एक सप्ताह बीत गया, उसके बाद जो उनका नाटक चालू हुआ, हर 2 दिन पर, हर एक दिन पर ऐसा मैसेज कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे मालिक को वश में कर दीजिए, मेरे को इतने सारे लोग परेशान कर रहे हैं, कर्ज वाले, उसको कर दीजिए। उसके बाद मेरा इतने सारे दुश्मन है, उसका ठिकाना लगा दीजिए। अब वो मुझसे पैसा मांग रहा है, उसका ठिकाना लगा दीजिए। मुझे लोन लेना है, वो काम की अर्जी लगा दीजिए। मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहा है, घर नहीं बन पा रहा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजाम कर, वो प्रॉब्लम कर दीजिए। फिर वो भी हो गया। फिर वो बंदा क्या कह रहा है, अब मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, ये कर दीजिए। वो मतलब इस तरीके से वो हर 2 दिन पर, हर एक दिन पर चैन की सांस लेने के लिए नहीं दे रहा था। वो रोज़ मैसेज करता और रोज़ कुछ ना कुछ पहले से उसके पास प्रॉब्लम होता, और मैं यही सोचती कि भाई उसने मुझे बहन कहा है, लाओ मैं ये काम कर देती हूँ। उसके बाद जिस दिन 51 दिन पूरा हुआ तो उसने मुझे कई लोगों का नाम लिस्ट में दे दिया था एक साथ। अब पूजा तो कंटिन्यू जारी था यहाँ पर, लेकिन हुआ क्या, नाम में मिस्टेक हो गया। 5 पूजा जो उसका व्यक्ति का था वह उसी नाम से हुआ जिस नाम से उस व्यक्ति ने दिया था, और 5 पूजा के बाद जितने भी पूजे थे उसमें मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या, सिर्फ नाम का और कुछ नहीं। नाम और गोत्र कुल देवी अलग हो गया, तो उसमें जो नाम था वो कहीं और चला गया। अब जब नाम ही चला गया तो वो व्यक्ति उसके कंट्रोल में आ गया, और जिस व्यक्ति का उसको करवाना था तो 5 पूजा हुआ था तो वो आधा कंट्रोल में हुआ, आधा हुआ ही नहीं। अब जब 51 दिन पूरा हुआ तो जिस दिन मैं लास्ट में पूजा करने गई तो मुझे ये आभास हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। मैं जब घर आई तो देखी तो नाम में मिस्टेक हो गया है। तो जब नाम में मिस्टेक हो गया तो वो पूजा मुझे दोबारा फिर करना पड़ा, उतना ही पैसा लगाकर जितना कि लगता है। अब वो पैसा का, सामने वाला तो मुझे पैसा देगा नहीं, वो पैसा तो मुझे खुद लगाना है। भाई मिस्टेक मुझसे हुआ है नाम में, तो वो पूजा तो मैं खुद स्वयं करूँगी। उस पूजा को मैंने स्वयं करना चालू किया। उसी बीच में ये व्यक्ति फिर 2 पूजा उठवा दिया दिन का, क्योंकि इनको इमरजेंसी था तो इन्होंने उठवा दिया। पहला पूजा मैं संपूर्ण करके दी, सामने वाले को मैंने कह दिया था कि मैं जो काम कर रही हूँ उसका आधा काम मैं करूँगी, आधा काम आपको करना पड़ेगा, रेडी हो? तो बोला हाँ। मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुल देवी का दीपक एक लगाना पड़ेगा और ये विधि आपको करनी पड़ेगी, विधि मैं बता दूँगी। पहले बंदा ने कहा हाँ ठीक है हो जाएगा। जब पूजा ख़त्म हो गया तो बंदा ने साफ मना कर दिया कि हमारे घर में हमारी पत्नी दीपक नहीं लगा पाएगी। वो दीपक का भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी लिया गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट अगर मैं किसी के घर की पूजा करूँगी तो कब तक चलेगा? आपके पास खुद दिमाग होना चाहिए, मैनर होना चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा था, उसके घर की जीववाणी माता थी, उन्होंने कहा था कि हम जाकर पूजा करेंगे या तो हम आपको बुलाकर पूजा करेंगे।
अब वो व्यक्ति ने क्या किया कि जो समय माता को दिया था वो निकल गया, तो वो परेशान करना चालू करेंगी और मेरे ऊपर भी प्रेशर आ जाता है क्योंकि मैंने अर्जी लगवाई थी। अब वो बंदा सामने वाला मुकर रहा है लेकिन अपनी गलती नहीं मान रहा है। उसके बाद फिर उसने अलग अलग इंसान का मुझे बहुत सारी फ़ोटो भेज दी, कहा इसका करो। एक दिन में एक ही व्यक्ति का होगा, आप सभी को भी पता है। फिर एक दिन में करूँ, फिर भेज दे फ़ोटो, फिर दूसरे का हो, फिर भेज दे। मतलब वो ऐसे करते करते तमाम लोगों की फ़ोटो भेजते रहा, मैं करते रही। और एक दिन वो बंदा क्या कहा मुझे मैसेज में, जब मैंने उससे पैसे मांगे कि अगर आपको और भी जो पूजा आपने उठवाया है, जो आपने कहा था कि मैं धीरे धीरे पेमेंट करूँगा, तो आप तो वो व्यक्ति मुझे शुरुआत से कहते रहा आप लगाते जाइए और मैं लास्ट में दे दूँगा, आप लगाते जाइए मैं लास्ट में दे दूँगा। मैं लगाते गई। वो व्यक्ति अब मुझे टाल मटोल करने लगा। क्यों? उसका ये मानना था कि इस वजह से मैं पैसा भी रख लूँगा, सामने वाले को मैं कह दूँगा नहीं हुआ, और जब उसका पैसा फंसा होगा सामने वाले का तो वो मेरा काम आजीवन करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर सामने वाला मुझे क्या कहा कि ऐसा है, वो जो इंसान मुझे परेशान कर रहा था आप उसको छोड़ दीजिए, अब दूसरा व्यक्ति है, आप उसको कर दीजिए। उसमें से एक व्यक्ति को अचानक से मृत्यु आ गई। उस दिन से मैंने पूजा अपना थोड़ा कम कर दिया, धीरे स्लो कर दिया। उसके बाद भी 2-3 दिन शांत रहा। उसके बाद फिर वो रेगुलर वही जो उसका आदत था वो चालू कर दिया अपना, कि एक पूजा करूँ नहीं, दूसरा पूजा फिर तैयार है, और पैसा समय पे देना नहीं। पैसा आप लगाते जाओ, करते जाओ, लगाते जाओ, करते जाओ। ज़्यादा कुछ बोलोगे आप तो सामने वाला क्या बोल रहा है? सामने वाला ये कह रहा है कि मैं कहीं भागा थोड़ी हो जा रहा हूँ, मैं आपके पैसा लेके ये थोड़ी हो करूँगा, मैं पैसा दे दूँगा। अब आधा पूजा मैंने उठा दिया और आधा पूजा मैं छोड़ दूँगी, तो मेरी भी बेवकूफ़ी है, आपको तो पता ही है। उसके बाद कई पूजा बीच में हज़ारों पूजा आते रहते हैं, मैंने सबको मना कर दिया, इसलिए कि मैं एक पूजा में इस तरीके से बंध गई हूँ कि दोबारा कोई पूजा उठा नहीं सकती हूँ। एक बार में मैं एक ही पूजा उठा सकती हूँ। अब उस व्यक्ति के लिए मुझे सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह तक भूखे प्यासे रहना पड़े, सिर्फ पानी पर। ना दूध पी सकती हूँ, ना कोई और चीज़ का ग्रहण कर सकती हूँ, बस पानी चल रहा है। और जब पूजा ख़त्म होगा उसका 4 बजे 3 बजे जितना भी रात को, तब मैं कोई चीज़ को ग्रहण कर सकती हूँ। आप सभी को भी पता है कि सुबह सुबह किसी को भूख नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर सुबह मेरे को जो रूटीन है सुबह का, फिर पूजा। तो मुझे समय कहाँ मिलता था खाने का, और सामने वाला का जब व्यक्ति का काम होते जा रहा है तो वो मुझे पट्टी पढ़ा रहा है कि ऐसा है, अब आप ये काम करके दिखा देंगी तो मैं मानूँगा। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम उनका आ गया कि ऐसा है, मुझे यहाँ से छुट्टी दिलवा दीजिए। अब मैं तो अर्जी लगा कर आई, जो मेरा काम है, जिस तरीके से जो विधि है, अर्जी लगा कर आई। दूसरा दिन मैंने यही कहा था अर्जी लगाने के टाइम पे, क्योंकि बंदा ने मुझे ऐसा कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए। तो मैंने भी हनुमान जी से यही कहा कि भगवान जी, जो भी मेरी विधि है वो विधि को साथ में करते हुए, कि इस व्यक्ति को जैसा भी हो लेकिन इसको छुट्टी चाहिए तो चाहिए। अब व्यक्ति को छुट्टी मिल गया, चाहे देखिए भगवान, वो तो हमने अर्जी लगाते हैं तो वो भगवान के ऊपर है कि वो सामने वाला अगर उसको छुट्टी नहीं देना चाहता है तो किस विधि से उसको छुट्टी मिलेगा, वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। उस व्यक्ति को छुट्टी मिल गया, आप देखो खाली, उस व्यक्ति को छुट्टी मिल गया। अब छुट्टी मिल गया तो दूसरा दिन वो फ़ोन करके क्या कह रहा है कि अब आप पैसे की व्यवस्था, मेरे पास नहीं है, पैसे की व्यवस्था करवा दो, ठीक है। और फिर पैसे की व्यवस्था की जब बात आई तो वो व्यक्ति फिर मुझसे क्या लिख कर भेज रहा है कि 70,000 का टिकट है, 30,000 की मदद हो जाती तो। मेरा खुद का पैसा पहले से उसके पास फंसा है और सामने वाला मुझे ये कह रहा है कि आप 30,000 की कोई मदद करवा दो। तो इस सामने वाला मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिश्ते बना लिए हैं भाई बहन का। तो अब जो भाई कोई सामने से आता है ना कि मैं आपका भाई बनूंगा, तो मुझे सबसे ज़्यादा घटिया व्यक्ति, उससे ज़्यादा कोई नहीं लगता। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी व्यक्ति पर अब आता है, क्योंकि ऐसा एक भाई नहीं, कई भाई ने किया है। आप सोचोगे एक भाई की किया तो सब ऐसा नहीं होता है। एक भाई की करतूत नहीं है, कई भाई की करतूत है। दूसरा एक और भाई था, अभी मैं नैनीताल जा रही थी, वो व्यक्ति कहा क्या कि ऐसा है, आप मुझे पार्सल लगा दीजिए, मैं आपको
2 दिन के अंदर पैसा दे दूँगा। मैंने जब दे दिया, आज तक अभी तक पैसा बंदा ने नहीं भिजवाया। तो विश्वास नहीं कर पा रही हूँ मैं लोगों पर। और जब कोई लेडीज़ बहुत बीमार आती है ना, जो कोई पुरुष आता है, कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं कि आप काम कर दीजिए, हम बाद में कर देंगे पेमेंट, तो मुझे उस व्यक्ति पर ही भरोसा उठ गया है। क्योंकि हनुमान जी का कसम, राम भगवान का कसम, काली माता का कसम, कोई बहन बनाकर, कोई भाई बनाकर, सब कसम को तात पर रख कर, यहाँ तक कि कुछ लोग इतने नीच है, काम होने के बाद क्या कहते हैं, काम ही नहीं हुआ। तो मैं 2 ही लफ्ज़ कहती हूँ, काम नहीं हुआ, मुझे खाली बोलो, ये जो इधर है ना, इधर मैं तुरंत काम ख़त्म कर दूँगी। और जब उसके बाद तो मेरे को बोला ना कि मेरा काम हुआ था और नहीं, अब नहीं हो रहा है, तो फिर लात मार के बाहर निकाल दूँगी। सिर्फ 2 ही लफ्ज़ बोलती हूँ क्योंकि जितना मैं प्रेम से समझाती हूँ और प्रेम की भाषा बोलती हूँ, उतना लोगों को समझ नहीं आता है। तो वो व्यक्ति को क्या मानसिक बीमारी थी, मैं आपको बताती हूँ। उसका दिमाग इतना चल रहा था ना, उसका दिमाग बस ये चल रहा था कि उसने जो पूजा कहा था, वो पूजा उसको यहाँ पर आकर करवाना ना पड़े। पहला प्लस पॉइंट ये, क्योंकि पूजा का खर्चा कम से कम, अगर वो पूजा बुलाकर करता तो 1 लाख का जाता, और अगर नहीं बुलाकर करता तो 51,000 रुपये का पूजा का खर्चा जाता। तो इसको बचाने के लिए वो व्यक्ति इतने दिन से चूतिया बना रहा था। दूसरा वो चूतिया क्यों बना रहा था कि दूसरा जो पैसा मेरा अभी तक उसके पास फंसा है, जो मैं लगा कर यहाँ पूजा कर रही हूँ दिन रात, वो पैसा उसको देना ना पड़े। जिसमें भरोसे पे मैंने उसको क्या क्या चीज़ें दी, मैं आपको यहाँ पे फ़ोन पे बता सकती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ताबीज़ भरोसे पे दी, साबुन दी, तेल दी, उसके बाद उन 2 बच्चों का उन्होंने कुंडली दिखवाया, सब कुछ एकदम A to Z फ्री, की बाद में पैसा दे दूँगा। कहीं मैं भागा नहीं जा रहा। और मैं भरोसे पे कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाला बंदा एक दिन भी मुझे चैन से सांस नहीं लेने दिया और किसी व्यक्ति का दूसरे का पूजा उठाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये था कि मैंने जो पैसे दिए हैं, एक एक रुपया जो है दूंगा, तो क्या करूँगा, एक एक आदमी का काम लूँगा। और काम उठाने से पहले बंदा ने सिर्फ एक काम बताया था, और काम जब मैंने आधा पूजा उठा लिया तो रोज़ बंदे का एक 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 करके हज़ारों आदमी आ गए। और ऐसी ऐसी बातें कि मेरे पूरे फ़ोन में आज उसके मैसेज से भरे पड़े हैं। मेरे घर में सब लोग उस आदमी का मैसेज देखकर, और उसका जब से मैंने पूजा उठाया, तो मुझे खुद मन में ऐसा एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत इंसान का पूजा उठा लिया सिर्फ विश्वास पर। और अब जब कोई, आज जैसे एक महिला थी जिसकी बात मैं कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 8 से 10 तारीख को पेमेंट करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसको देखकर मैं उसको फ्री में बता दी कि हाँ चलो ठीक है, जब तुम्हारे पास 8-10 तारीख को आएगा तो तुम दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की मदद नहीं करना चाहते या मदद नहीं करते हैं, लेकिन लोग ना जब भरोसा अति का अंध कर देते हैं ना, तो भरोसा नहीं होता है। आप पूरे विश्व में लोगों को ढूंढ कर आइए, पहले जितने भी गुरु हैं, जितने भी साधक हैं, साधिका हैं, सबको घूम के आइए। कोई भी अपने बाप के घर से पैसा लगाकर पूजा का खर्चा नहीं उठाता है, इस बात को नोट रखिएगा। और जितना पूजा इस व्यक्ति ने मुझे उठवा दिया और कर दिया, इतना पूजा संसार में मैं लिखित रूप में दे सकती हूँ, कोई इसका काम नहीं करेगा। उसके बाद इस व्यक्ति का लफ्ज़ क्या था पता है? हनुमान जी जाकर पूजा करेंगे क्या? हनुमान जी ही जाकर इतने दिन से काज लोगों के संवारते हैं। हम कहीं नहीं बैठे बैठे सब जगह उड़ उड़ के जाते हैं, हम यहीं बैठे रहते हैं। जिस जगह पे, जिस स्थान पे हम बैठे हैं ना, यहीं रहते हैं, हम नहीं जाते हैं। जिस देवी देवता के हम भक्त होते हैं, साधक साधिका होते हैं ना, वो जाकर उस कार्य को संभाल कर आते हैं और सवार कर आते हैं। लेकिन लोगों को बहुत पता है, भगवान से भी ना बहुत ज़्यादा चंचलता करते हैं। इसीलिए मैं उस व्यक्ति का अब काम ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति का कम से कम लगता है 5 से 6 बार ऐसे लफ्ज़ सुनने को मिले। अपने ही पैसे मांगने पर व्यक्ति ने कहा कि मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, मैं आपका पैसा दे दूँगा, जब आ जाएगा तब दूँगा। और पैसे जब आते हैं ना, तो व्यक्ति पहले घर बनवाता है अपना, वो पैसा यहाँ पहले नहीं भेजता है। जब जान जाता है कि सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं, तब वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे भिजवाता है। और फिर जब मैं
कुछ बोलूँगी सामने वाले को तो बुरा लगता है, कहता है कि आप मुझे ऐसा बोल रही हो। अपने अंदर एक बार झाँको कि अगर मैं इतना किसी व्यक्ति को मैसेज, फ़ोन और जलील करूँगी बार बार एक ही मैसेज को, तो इंसान जब पागल हो जाएगा। तो आप किस लिमिट तक लोगों को फ़ोन कर रहे हो, यहाँ तक कि वो बंदा आधी रात तक को भी मैसेज कर देता है। ये भी नहीं सोचता कि ये फ़ोन किस व्यक्ति के पास होगा, कौन क्या मैसेज पढ़ रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। इस तरीके की भी मानसिकता के लोग होते हैं, जो कभी बहन, कभी भाई, कभी क्या क्या बनाकर लोगों से सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं। और जब काम हो जाता है तो कहते हैं कि ऐसा है कि दूसरा काम करके दिखाएंगी तब मैं आपको मानूंगा, तीसरा काम करके दिखाएंगी तो मानूंगा। उसके बाद एक काम और सौंपा था। उसके बाद वो बंदा कहा कि एक लोगों का वीज़ा लग रहा है यहाँ पर, उसका वीज़ा कैंसिल करवा दीजिए। और समय कितना दिन दिया था? मात्र 1 दिन। और जब मैंने उसको तारीख पूछा तो कभी कह रहा 17 तारीख, कभी 16 तारीख, कभी 15 तारीख, खुद उसको नहीं पता। और उसको सिर्फ वो, ये लोग सोचते सिर्फ एक फ़ोटो मिल जाएगा बस तंत्र हो जाएगा। एक फ़ोटो से तंत्र नहीं होता है, उसके लिए उसका पूरा डिटेल लगता है। एक बार नहीं 1000 बात बताई हूँ, उसके बाद भी इनके दिमाग में ये बात नहीं जाता है। ये चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हम चीज़ों को करवाएं। फिर वो बार बार एक ही चीज़ को बार बार मैसेज कर रहा था। फिर भी मैंने चलो कहा चलो ठीक है, मेरा ही खर्चा लगेगा ना, लाओ मैं अपना ही खर्चा करके करवा देती हूँ। ये भी जाकर मैंने अरदास उसका लगवा कर आई। दूसरे जगह जाना पड़ता है, सब कुछ पास में नहीं होता। शमशान भी नहीं पास में है, मंदिर भी पास में नहीं है, सब जगह जा जाकर करना पड़ता है। और काम होते जा रहा है, बंदा चूतिया बनाते जा रहा है। मन तो कभी कभी करता है इस बंदे को मैं ब्लॉक कर दूं और डूब जाए, पैसे तो डूब जाए। लेकिन फिर सोचती हूँ कि इस बंदे का लिमिट कितना है, पहले मैं वो एक बार देख लूँ अच्छे से। और उसके बाद अगर ये तो भी अनलिमिटेड रहा एक काम जो है, उसके बाद भी तो इस बंदे को तो ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जितना काम मैं बनाई हूँ सिर्फ 2 सेकंड में जाकर सबको तहस नहस करके आऊँगी मैं उससे। क्योंकि ये अनलिमिटेड हो गया। पता है, मैं पूजा पे बैठी हूँ, फ़ोन आ रहा है, कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है। मैं पूजा पे बैठी हूँ, ऑफिस में कहीं हूँ, सब जगह फ़ोन आ रहा है, कहीं भी मैसेज आ रहा है। किस चीज़ के लिए? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको परेशानी है कि उस कंपनी में इसके सिवा कोई ना रहे। इसकी परेशानी बस इतनी है। एक ये विदेश की कंपनी में काम करता है, इसकी परेशानी है कि मालिक इसके वश में रहे, अगर ये ड्यूटी ना जाए तो भी इसको पैसा दे, अगर इसका ये छुट्टी भी ले ले तो भी उसमें जुड़ के पैसा आए। ये इसकी मानसिक सोच है। दूसरा मानसिक सोच बंदे का क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा मानसिक सोच ये है कि जो भी वहाँ पर अपना आदमी को लेकर आ रहा है या अपना काम कर रहा है, उसी का पत्ता गोल कर देना है। अरे सामने वाला भाई गलत नहीं है, वो भी कमाने खाने आया है, तू भी कमाने खाया है, नहीं, लेकिन उसका पत्ता पूरा ख़त्म होना चाहिए। अब एक लोगों का आप पूजा उठाओगे, एक लोगों का पूजा करोगे, तब तक फिर ये जैसे आप उसको पता चल गया कि इनका ये पूजा कर दी, स्टेटस मेरे को लगाना पड़ता है, इसका पूजा हो गया, फिर बंदा दूसरा को पहले से ही तैयार रखता है। फिर दूसरा दिन फिर दूसरे व्यक्ति का मैसेज करेगा कि ये व्यक्ति का अब करना है। एक ही पैसे में सब बाप का करना है, सारे बाप मेरे को ठेका दे दिया है। अभी खुद अर्जी लगवा लिया बंदा कि मुझे वहाँ से छुट्टी चाहिए, और उसको छुट्टी जब मिल गई तो अब उस बंदे का नाटक है कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। अब बताओ, पैसे भी मेरे से बोल रहा है आप मेरे को कुछ व्यवस्था कर देती, अब मैं उसको पैसा दूँ? ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो इसीलिए भलाई कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दुनिया में भलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप भलाई करते जाओगे उतना दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिलते जाएंगे, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कि वो गलत नहीं है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। इसीलिए अब जितने भी पूजा का जो काम आ रहा है ना, उसके लिए मैं साफ मना करती हूँ। आप एक हाथ से पेमेंट करो, पूरा पेमेंट करो, और एक हाथ से काम लो, ठीक है। ये नहीं कि मैं थोड़ा थोड़ा पूजा उठवा लिया, थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगा और मुझे फिर फंसा दो मेरे ही पैसे रख कर। और मेरे पैसे चाहे 20,000 हो, 30,000 हो या 50,000 हो, कोई भी व्यक्ति पचा नहीं पाएगा। शमशान काली उसको पचने नहीं देगी, वो उसका बीमारी में खर्च होगा। ऐसी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी घर में कि आप उसी के गोल गोल चक्कर में फंस कर उतना पैसा बर्बाद कर दोगे। और फिर आपको ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ें हुई थी वो क्यों हुई और क्यों हो रही है। यहाँ तक कि जो आपकी रोज़ी रोटी है ना, वो भी मैं अगर चाह लूँ तो छीन लूँ।
मैं खुलेआम बोलती हूँ। ये सबसे लास्ट ऑप्शन मेरे पास होता है, लेकिन पहले मैं लोगों को चांस देती हूँ, समझो, सुनो, मैं बुरी नहीं हूँ या मेरे जो देवी देवता हैं वो बुरे नहीं हैं, लेकिन आप खुद सोचो, आप एक रॉबर्ट को